मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ शुभ क्या बोलेंगे इसको, गुड मॉर्निंग, शुभ सवेरा आप सभी को, जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो जो पावर सर्च सिंथेसिस का हम पोर्शन आगे बढ़ा रहे थे, सर्च में ही आगे चल रहे हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप एक बार ध्यान देंगे। आइए, देखिए मेरे बच्चे, ये बेसिकली एक फार्मूला है जिसको हमें तैयार करना है यहाँ से। अच्छा मेरे बच्चों, एक बात और समझिएगा, वैसे तो हमारा एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, वहां मैं कराऊंगा ही उनको, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या सिर्फ इस तरह से कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कोई इक्वेशन आपको दी हुई है, इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। मैं किसी भी महीने में आज द्विघात समीकरण नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसे मैं समझाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें करते क्या है कि x की दो वैल्यू आती है, एक आती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी समझिए एक बार तो ये प्लस आ जाता है अपॉन 2a, और दूसरी x की वैल्यू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह माइनस आ जाएगा, तो ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से दो आंसर आते हैं मेरे बच्चे। ये कैसे बना, एक्स की वैल्यू यही क्यों बनी, इस पे अभी हम चर्चा कतई नहीं कर रहे हैं, हमें वक्त आने पे समझाएंगे। धारा 40 रुपए। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी बात समझिए। तो जैसे ये वाला सवाल आपका, मैं आपको ये कह रहा हूं मेरे बेटे, अनंत का मतलब तो अनंत है। अनंत का मतलब हुआ जिसे हम गिन नहीं सकते। आवाज बढ़ा रहा है ना पीयूष, बढ़ा दे भाई। अनंत का मतलब है मेरे बच्चे जिसकी गिनती नहीं हो सकती, इनफाइनाइट है, 1 करोड़ बार, मतलब जैसे इनफाइनाइट को अनंत हो गया। अगर अनंत से हम कुछ हटा भी देंगे तो भी इनफाइनाइट ही बचेगा। अगर कोई कहे जी इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हटा दे तो भी इनफाइनाइट ही बचेगा, क्योंकि अनंत में से अनंत घटा दोगे तो भी अनंत बचेगा। जब तक हम किसी चीज की गिनती नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसको घटा जोड़ नहीं सकते। घटाएंगे, जोड़ेंगे, गुना करेंगे, भाग देंगे, इनफाइनाइट ही आता रहेगा। भाग देंगे, गुना करेंगे तो इनफाइनाइट ही आता रहेगा। तो ये मेरे बच्चे इन्फिनाइट टाइम दे रखा है कि भैया ये लगातार अनंत बार आ रखा है। तो मेरे बच्चों, जैसा सवाल अब है ना, अगर मैं इसको छिपा लूं तो जो ये बचा हुआ है ये भी वही सवाल हो जाता है। यानी इस पूरे सवाल में और इस बचे हुए सवाल में कोई फर्क नहीं है, सेम है, क्योंकि अनंत बार है। आप एक स्टेप हटा दे, दो हटा दे, तीन हटा दे, एन स्टेप हटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चे, यहाँ पे इसे इक्वल टू एक्स मान ले रहा हूं। मैं इसे इक्वल टू एक्स मान ले रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसे इक्वल टू एक्स मान रहा हूं और दोनों साइड मेरे बच्चे में होल स्क्वायर कर लो, स्क्वायर बोथ साइड लिखूं या समझ गए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर दूं मेरे प्यारे बच्चों में। तो इधर करूंगा तो एक्स स्क्वायर, इधर इसका वर्गमूल हट जाएगा तो ए प्लस, भाई ये तो हट गया वर्ग, ये ए बच गया, प्लस में ये सारी कहानी बच गई। अब सच मायने में अगर आप ध्यान देना चाहेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है कुछ और थोड़ी है, यही है जो यहाँ लिखी हुई थी। यहाँ पे भी ए रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, ये सब इनफाइनाइट टाइम था, यहाँ पे भी वही इनफाइनाइट टाइम है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस इसको एक्स में लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भाई को कोई आपत्ति होगी, है नहीं। ये एक्स इधर लाएंगे, ए इधर लाएंगे, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। एक बार इस बात को समझिए, एन बार तो काउंटिंग हो गई ना कि एन टाइम से, इनफाइनाइट तो अनकाउंटेबल है, अनंत है मेरे बेटे।
देखिए मेरे बच्चे, अब जैसा मैंने आपको यहाँ समझाया कि भाई अगर ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं, है ना। तो यहाँ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख ली मेरे बेटे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, और ये सी। तो इक्वेशन मैंने ऐसे लिखवाई थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो गौर से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हुआ ए, और यहाँ है 1, तो यानी ए की वैल्यू है 1, एक्स की वैल्यू है बी, बी की वैल्यू यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट -1 है, तो बी की वैल्यू हुई मेरे बच्चे -1, और यहाँ सी इक्वल्स टू हो गया -1। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, बहुत सुंदर। अब कहानी आगे, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स की वैल्यू बताइए, तो फार्मूला होगा -b प्लस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, और दूसरे में माइनस लगा देते रखते हैं वैल्यू, माइनस बी की वैल्यू क्या जी -1, तो बी की जगह -1 रखेंगे तो माइनस थे फार्मूले का हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे 1 -4, ए की वैल्यू क्या है जी 1, और सी की वैल्यू है -a अपॉन में 2 है। गौर से ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे इसका आंसर क्या, कि माइनस माइनस हो जाएगा +1, और ये आया प्लस माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो रूट में 1 + 4 है, और बटे में आएगा ए की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 2। हाँ है ना। एक बार इतनी बात को समझिए, फिर आगे भी समझाता हूँ। देखिए इन चीजों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, भागम भाग में ना आप समझ पाएंगे ना मैं समझा पाऊंगा। जब बेसिक कॉन्सेप्ट होगा पूरा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा डिटेल में, जब प्रैक्टिस की बात होगी तो फास्ट रहेगी चीजें। बच्चे एन होगा तो भी बता रहा हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आप सिर्फ एक चीज ये दिखा करें कि जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए, और कहानी मेरे बच्चे ये रहेगी कि यहां से इसके 2 आंसर निकले। एक तो आंसर आया 1 प्लस रूट में 1 + 4a/2, दूसरा आंसर आया 1 माइनस रूट में 1 + 4a/2। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप गौर से समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारी की सारी वैल्यू प्लस होने लग रही है। अगर ये सारी वैल्यू इनफाइनाइट टाइम प्लस हो रही है तो इसका उत्तर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, घटा तो रहे नहीं है। तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि मेरे बच्चे इसका उत्तर प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर इसका आंसर पॉजिटिव आएगा मेरे बेटे तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ आंसर गलत आ जाएगा। कैसे गलत आएगा, क्योंकि सर एक में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो एक से बड़ी वैल्यू आएगी, और एक से बड़ी वैल्यू का वर्गमूल जब निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो एक से बड़ा आएगा। भाई एक का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो एक से बड़ी वैल्यू का रूट तो एक से बड़ा ही होगा, और एक में से माइनस करेंगे एक से बड़ी वैल्यू तो उत्तर हमेशा माइनस आ जाएगा। और मैंने बताया कि सीरीज का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस बात का अर्थ हुआ कि इसका आंसर केवल ये वाला होगा। अब आते हैं पेपर के काम की बात, विदाउट एनी बकवास। क्या कि भाई अगर पेपर में ऐसा सवाल आए कि यहाँ ए हो, फिर प्लस में रूट ए हो, फिर प्लस में रूट ए हो, और प्लस में इनफाइनाइट टाइम्स हो, तो आपको घबराना नहीं है, इसका आंसर हमेशा ही 1 + रूट में 1 + 4a/2 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये प्लस की जगह माइनस हो, ये माइनस हो, तो भी बस 1 की जगह -1 होगा, बाकी यहाँ प्लस ही रहेगा, रूट में 1 + 4a/2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, -1 + रूट में 1 + 4a/2, 1 + रूट 1 + 4a/2।
ठीक है मेरे बच्चे, समझ गए? यहाँ माइनस नहीं लगेगा, यहाँ प्लस ही रहेगा, बस यहाँ माइनस होगा। क्यों होगा यहाँ माइनस? इसलिए क्योंकि उस केस में यहाँ माइनस रहेगा, तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस एक्स इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आएगी +1, और यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस इंटू +1 करोगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। समझ गए? ये इसका डिटेल था। ये वही सेम चीज है जो मैं भी बता रहा था। ठीक है, इसका आंसर जस्ट है। इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यार, इनफाइनाइटम लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा 1 प्लस रूट में 1 + 4a/2। ए की वैल्यू 11/2। तो आप देखिए 11 चौक 44 और एक 45, तो आंसर लिखेंगे 1 + 45 √45/2। दैट इज योर राइट आंसर। भाई 11 चौक 44 और एक 45 हुआ ना मेरे बेटे, 55 थोड़ी हुआ। ठीक है, 1 + √45/2। बताइए। अब इस पे आइए, इसके आंसर बताया e -√a वाला है, तो इसका आंसर है 1 -1 प्लस में √1 + 4a/2 है। बताएं भैया अभी। तो आंसर होगा -1 प्लस ए की वैल्यू क्या है जी? 9। 9 चौक 36 और एक 37, 37/2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर हाँ है ना? बताइए। बढ़े जी आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका तरीका यह है कि इसका आंसर होगा 1 प्लस में √1 + 4a/2। तो 1, ए की वैल्यू है 9। 9 चौक 36 और एक 37, √37/2। दैट इज योर राइट आंसर। करिए जी। देखिए जी, तो रूट में 1 प्लस में √1 + 4a बटे 4 2 था, तो 12 चौक 48 और एक 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 और एक 8, 8 का आधा 4। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर आ गया कितना? 4। भाई 1 प्लस, समझे कि नहीं मेरे भाइयों? आज इस पे आइए। देखिए मेरे भाई, इसको देखेंगे तो माइनस का साइन है, तो -1 प्लस में √1 + 4a/2 होगा। आया ना? तो ए की वैल्यू 12, 12 चौक 48 और एक 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 में से क्या 6, 6 का आधा 3 आंसर। हाँ है ना मेरे भाई? तो आंसर आएगा 3। इसको थोड़ी देर में कराता हूँ, इससे आगे तो कुछ नहीं। ठीक है, अब इन्हीं सवालों पे दोबारा आइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल पे दोबारा से आता है।
आपने देखा इस सवाल का उत्तर आया कितना, 4। तो मेरे भाइयों जब भी ऐसा कोई सवाल आए इस तरीके का प्लस की सीरीज का, और यहां अगर गलती से कोई ऐसा नंबर लिखा मिल जाए आपको जिसके ऐसे दो फैक्टर हो सकते हो जिनका डिफरेंस 1 हो, ऐसे दो फैक्टर हो जाए जिनका डिफरेंस 1 हो, ऐसे दो फैक्टर मिल जाए जिनका डिफरेंस 1 हो, तो मेरे बच्चे उसके टुकड़े कर दीजिए। तो जो बड़े वाला टुकड़ा होगा ना, अगर प्लस की सीरीज है तो बड़े वाला टुकड़ा आंसर होगा। जैसे 12 के 3 फैक्टर करें ऐसे जिनका डिफरेंस 1 हो, 3 और 4, भाई 3 गुना 4 कितना होता है, 12, डिफरेंस 1 आ गया, तो बले बले वाला टुकड़ा आंसर होगा। ऐसे जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया √56 प्लस √56 प्लस √56, और मैं पूछूं कि आंसर बताइए क्या होगा। तो आप ये देखिए कि क्या इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े कर सकते हैं आप जिनका डिफरेंस 1 हो। तो आप कहेंगे 8 7 56, हाँ 7 2 8 कर सकते हैं, डिफरेंस 1 है। और अगर प्लस की सीरीज है तो बड़े वाला आंसर होगा, है ना। जैसे इस वाले सवाल में अगर आप आए तो आप देखेंगे कि इसका आंसर था 3। आपने देखा कि लेकिन तुक्के से ये नंबर एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर करें तो जिनका डिफरेंस 1 आ रहा, भाई 3 गुना 4 12 आया, डिफरेंस आ गया 1। अगर सीरीज प्लस की होती तो बड़े वाला टुकड़ा आंसर, और अगर सीरीज माइनस की है मेरे बच्चे तो छोटे वाला टुकड़ा आंसर होगा। अगर सीरीज माइनस की है छोटे वाला टुकड़ा आंसर, अगर सीरीज प्लस की है बड़े वाला टुकड़ा आंसर, है ना। ठीक है भाई, और एग्जांपल ले लेता हूं। 6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस इंफिनिटी तक, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों। तो आप कहेंगे सर तुक्के से 6 के हम ऐसे दो टुकड़े कर पा रहे हैं जिनका डिफरेंस 1 है, 2 और 3। अगर सीरीज प्लस की होती तो आंसर 3 होता, सीरीज माइनस की तो आंसर होगा 2। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये केवल और केवल तभी हो पाता है जब इस नंबर के दो ऐसे टुकड़े हो जाएं जिनका डिफरेंस 1 है। अगर वो डिफरेंस वाली सेटिंग नहीं बैठा पाए तो फिर मामला गया काम से, समझे मेरी बात। यानी फिर नहीं कर पाएंगे हम चीजों को। चीजें सेट तभी होंगी जब वो डिफरेंस 1 आए। आते हैं आगे। बात है कि सर आ ही ना, जैसे यही वाला सवाल ले लो सर, फिर मान जा, यही वाला सवाल लेते हैं सर। तो सर 9 के ऐसे टुकड़े हो ही नहीं पा रहे जिनका डिफरेंस 1 है, भाई 9 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 1 है, तो आप कहेंगे सर हो ही नहीं पा रहा। तो जब नहीं हो पा रहा तो फिर उसका नेचुरल नंबर में आंसर भी नहीं होगा, फिर उसका हर हाल में आंसर इसी शेप में होगा मेरे बच्चे, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका आंसर ऐसे लिख देगा, जैसे y है ना, तो y का आंसर ऐसे लिख देगा, 4 ऑप्शन बना के A B C D कि y 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा, y 3.5 से बड़ा 4.5 से छोटा, y 2 से बड़ा 3 से छोटा, y 6 से बड़ा 7 से छोटा, ऐसे लिख के दे देगा और कहेगा बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन एब्सोल्यूट राइट है ना। समझे भैया। तो क्या किया जाए, तो ऐसे सवाल में फिर आप ये देखिए कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 33, इस नंबर के ऐसे इसके आसपास के ऐसे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए क्या है। जैसे भाई 37 तो वर्गमूल नहीं निकाल पाएगा ना अपना, लेकिन 37 के आसपास कोई तो नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप कहेंगे सर 36 है, तो एक बार छोटा लीजिए, अगर 36 लेंगे तो 36 का वर्गमूल 6, और 37 से बड़ा क्या होगा जी 49, 49 का वर्गमूल 7। तो एक बार इसकी वैल्यू 6 ले लीजिए, तो 6 और 1 7, 7/2 यानी 3.5। भाई ये वैल्यू 36 से तो बड़ी ही है ना, तो यानी इसका उत्तर 6 से तो बड़ा ही होगा। तो मैंने अगर 6 ले लिया तो 6 में 1 जोड़ा 7/2 यानी 3.5, मतलब ये सेगमेंट y के बराबर था, तो y की जो वैल्यू होगी वो एटलीस्ट 3.5 से तो बड़ी ही होगी, है ना। अगर मैं यहाँ 49 ले रहा हूँ तो 49 से तो 37 छोटा ही है, तो 49 का वर्गमूल 7, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इससे तो बड़ी ही होगी। तो 7 में 1 जोड़ा 8, 8 का आधा करेंगे 4, 8 का आधा करेंगे मेरे भाई कितना 4, 8 का आधा करेंगे 4। तो इसका मतलब अरे तेरी तो कि y की जो वैल्यू होगी वो 4 से छोटी होगी, तो 3.5 से बड़ी और 4 से छोटी। तो मेरे प्यारे बच्चों सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन, ये 3.5 से बड़ी और 4 से छोटी। अब इस वाले सवाल पे आ जाइए, इस वाले सेम यही तरीका, अगर कहे कि बताइए y किससे किसके बीच में, तो ये y ही तो है, तो 37 से एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल 6 और एक बड़ा 7, दोनों को सोल्व करिए। 6 में से गया 5, 5 का आधा 2.5, यानी y की वैल्यू मेरे भाई 2.5 से बड़ी होगी, और 7 लेंगे 7 में गया 6, 6 का आधा 3, और y की वैल्यू 3 से छोटी और 2.5 से बड़ी, बस ये मेरा आंसर हो गया। हाँ जी,
बताइए जी हाँ। ऐसे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए। तो आपको कुछ दिमाग दौड़ाना ही नहीं है, बेहद ही आसान काम है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। लेट्स से ये वाली वैल्यू y है, तो y की वैल्यू ये है 45 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप कहेंगे 36 है, 36 का मूल 6 और 45 से बड़ा 49, 49 का मूल 7, तो 6 और 1 7/2 यानी y की वैल्यू 3.5 से बड़ी होगी। और 7 लेंगे, 7 और 1 8, 8 का आधा 4, तो y की वैल्यू 3.5 से बड़ी और 4 से छोटी होगी मेरे बच्चों। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी आपको मुझे उत्तर में, आंसर समझ पाए। नहीं घर में आके दुकान खा ले रात नहीं कदे रुक जो खा ले वहाँ भी रामनगर करिए जिस सवाल को। अभी कोई नहीं आया, क्या बात? कौन सी? हाँ रामनगर तू गली है। रामनगर आई हुई ना गली ना के जाके घर में खा ली है। और अभी फोटो तो जमा करके आज ह पूछ लई अभी नहाइले पूजा करत हई और मंजू से पूछ रही कि मैडम से पूछ ला आज तू जमा लिहा तो का कहत हई आज चलते जब महीना का पैसा आया निकाले छूट फट जाए तो ना जा पाई। हाँ वो तो सोचा थी कुछ ना तो इन्हें जानी कहमन को जमे करे उन्होंने कभी नवा तो सोते नहीं बा और जो कुछ बनौली हो जाए का दुका छूकर है तो दिखाई हो देखा चलती तो नहा ले गई तो तेरे निकल चली जाए आज खचबा अब चलती दूर रहना तो चलते ही माइक बंद है क्या? माफ करना भाई, माफ करना, माफ करना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस सवाल को आपको दो तरीके से समझाता हूँ। पहला तरीका ये कि हम सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू होगी 1 प्लस रूट में 1 + 4a, हाँ है ना। 1 + 4a, a की वैल्यू 5, तो 1 + 4a रखोगे तो a की वैल्यू 5, 5 चौक 20 और 21, हाँ जी, बटे 2। ठीक है वो मित्रों, ऐसे ही अगर आप n की वैल्यू निकालोगे तो n में माइनस है तो बस यहाँ माइनस लग जाना, डाटा तो सेम ही है, √21/2। अब कह रहा है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। चारों ही ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो आप पाएंगे m, n और 1, तीन चीजें, m है, n है और 1 है, m है, n है और 1 है, और इन सब का जोड़ है 0। कहीं माइनस है, कहीं प्लस है, कहीं प्लस प्लस है, कहीं माइनस माइनस है, कहीं माइनस प्लस है, कहीं प्लस माइनस, इस तरह से इनके बीच में साइन है। ठीक है जी। अब अगर मैं कहूँ कि यार m की वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे सर m की वैल्यू होगी कितनी भाई, दो इसके भी बटे ले लो, तो इसके बटे ले लो, तो 1/2 प्लस में √21/2, ये वैल्यू तो होगी सर n की। सर n की वैल्यू बता दो तो n की वैल्यू होगी सर -1/2 प्लस में √21/2, ये सर n की वैल्यू होगी। इसमें भी सर मुझे कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही। और ये वैल्यू कितनी है 1। अब आप सोचिए क्या साइन लगाएं हम। अगर मेरे बच्चों में तीनों में प्लस का साइन लगा देता हूँ तो यहाँ प्लस लग जाएगा। प्लस लगने से क्या ये कैंसिल आउट होगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली लेके तो 0 आना है। अगर मैं 0 लाना चाह रहा हूँ तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये 21/2 √21/2 तो कटेगा ही नहीं, और जब तक कटेगा नहीं बात बनेगी नहीं। फिर क्या किया जाए, तो भाई प्लस मत लगाओ, यहाँ कुछ माइनस माइनस को अप्लाई कर दो। अगर आप यहाँ माइनस लगाएंगे तो इस पूरे के बाहर माइनस लगेगा, यानी यहाँ माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन ये वाला प्लस हटके क्या हो जाएगा, केवल माइनस का।
ये हो जाएगा केवल माइनस का मेरे बच्चों, समझ रहे हैं? अब अगर आप जोड़ेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट होगी, ठीक है। हाफ और आपको जोड़ेंगे क्या आएगा 1, और यहाँ पे भी +1, तो 1 + 1 तो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी प्लस नहीं, आप माइनस ले लो। क्या ले लो? माइनस। अगर आप यहाँ माइनस लिख देंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो m - n - 1 = 0। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओके, या आप इस तरह से नहीं समझ रहे हैं तो एक तरीका ये है कि हर एक ऑप्शन में m और n की वैल्यू रखो, फिर सोल्व करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे तरीके से बता दो। आइए मेरे बच्चे, अब इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी पकड़ते हैं। देखिए यार, मैंने ऐसे हर एक सवाल में आपको बताया कि भैया करिए क्या आप, जो ये नंबर लिखा हुआ है ना, इसके ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस एक हो। तो मान लेते हैं एक टुकड़ा x है तो दूसरा टुकड़ा हो गया x + 1, यानी 5 के ऐसे दो टुकड़े कर दीजिए जिनका डिफरेंस एक हो। कर दिया, एक x एक x + 1, तो यहाँ पे भी 5 ही है, तो इसके भी दो टुकड़े वही होंगे, एक x + 1 है ना। अगर मेरे बच्चे सीरीज प्लस 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 की चलती जा रही है तो आंसर होगा x + 1, तो m की वैल्यू होगी x + 1। और अगर सीरीज माइनस 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 की चलती जा रही है तो छोटा टुकड़ा आंसर यानी x, तो n की वैल्यू x। भाई ये एक बड़ा है तो ये बड़ा टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा। अब हमें रिलेशन बनाना है m n और 1 में, और इक्वल टू लाना है 0। तो देखो m की वैल्यू x + 1 है, n की वैल्यू x और ये 1 है। अब मुझे बताओ मैं 0 कैसे लाए, तो आप कहेंगे सर x तो उड़ाना है, तो इसे माइनस कर लो। तो x से सर x उड़ गया, बचा +1, तो यहाँ पे माइनस कर दो, तो 1 से 1 उड़ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। तो m - n - 1 = 0। तो सर डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, डी ऑप्शन इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर सर। देखो कितने बेवकूफ बालक हैं शिव कुमार टाइप के लड़के, कह रहे एन की इनफाइनाइट की जगह एन हो तो क्या करें। मैंने एक बार शुरुआत में आंसर किया कि जो भी होगा मैं सब बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहते चुले उसी बात को बार बार लिखना। मेरे बच्चे 7300+ जो है वो बिल्कुल अपडेटेड बुक है मार्केट में, उसके बाद कोई एग्जाम हुआ नहीं है। 2021 उस पर लिखा हुआ है, लेकिन आप खुद ही सोच के देखिए कि क्या 2022 में आपका एक साल बीता है। अरे 2 ही दिन तो बीते, आज कितनी तारीख हो गई, 19 है। 19 दिन बीते, इस 19 दिनों में तो आप देख ही रहे कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा जो मैं उस पर 2022 लिखूं। तो वही किताब है, बिल्कुल अपडेटेड है 7300 की बुक, कोई दिक्कत नहीं है। कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू। देखिए यार, फिर भी मैं समझा देता हूँ मेरे बच्चे। अगर सवाल ऐसा आए, क्योंकि आप मानोगे नहीं वरना मुझे इसे थोड़ी टाइम के बाद बताना था, कि एन टर्म्स और इसका कहेगा आंसर बताइए, तो इसका आंसर यही रहेगा, ये सोल्व नहीं हो सकता। इट कांट बी सोल्व, ये मेरे प्यारे बच्चे सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मेरे बच्चे यहाँ इन टर्म्स होगी तो ये सोल्व नहीं हो सकता। कारण कारण आप अच्छे से खूबसूरत तरीके से समझते हैं क्या बीमारी इसमें, पक्की बात है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यार, अगर मैं ऐसे करूं a × √a और इंटू यही प्रोग्राम में इनफाइनाइट टाइम्स तक लेता चला जाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा मेरे बेटे इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि यार ये वाली वैल्यू x है, मान लीजिए भैया ये वाली वैल्यू x है। अगर ये वाली वैल्यू x है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा a क्योंकि इसका वर्गमूल हट गया, इंटू में √a और ये सारी सामग्री इनफाइनाइट टाइम्स तक। अब आप कहेंगे सर ये वाली जो बात है ये वाली बात के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी अनंत है यहाँ पे भी अनंत है, तो इस चीज को x माना है तो इसको x लिख सकते हैं, तो x² = a × x लिख सकते हैं सर, है ना। अब मेरे बच्चे यहाँ x⁴ इसे काटना चाहेंगे तो ये x = b, x² का मतलब x × x, एक x कट गया बचा x = a। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर a ही रह जाएगा, जो इसके अंदर लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों वही इसका आंसर रह जाएगा। कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू।
आइए मेरे बच्चे, यानी इसका अर्थ ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर मल्टीप्लाई में और रूटे 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 ये इनफाइनाइट टर्म तक चलेगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर सीधा आप लिख दीजिए ए ही होगा। सीधा आंसर क्या लिखेंगे? ए ही होगा। एक्स और एक्स को कैसे कट कर दिए बताते हैं बाबू। देखिए एक्स को यहीं रखिए, ये है ए एक्स इधर ले आइए तो माइनस ए एक्स हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स माइनस ए बराबर 0 आएगा। समझते हैं? अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो नहीं सकता, कब होगा? जब या तो ये 0 हो या फिर ये वाला 0। भाई या तो एक्स 0 हो या फिर एक्स माइनस ए 0। अगर एक्स माइनस ए 0 होगा तो एक्स की वैल्यू आएगी ए। अब कहानी ये है कि एक्स की वैल्यू 0 इसलिए नहीं हो सकती कि भाई अगर ए की वैल्यू में दो 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 रूट दो रूट दो रूट दो भी गुना करता चला जाऊंगा इस तरीके से तो 0 क्यों आएगा? वो 0 तो तब होगा ना जब कहीं 0 से हो। अगर इसके अंदर ए की वैल्यू 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू तो कुछ और आएगी, इसलिए 0 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, जैसे आई विल टेक एन एग्जांपल फॉर यू। इफ आई टेक हियर 6 root 6 and goes to infinite times, what is its answer? Very simple, 6. My dear student, 6 is your right answer. पक्का? कभी पक्की बनाए कभी पक्की चुराई तो टिकियां जादू। समझ गए भैया बात को? वह जहां रोकना चाहते हैं वहां कहीं नहीं रुकता। वह शैतान आदमी। देखिए भैया क्या इस कहानी को आपको समझा दिया मैंने कि अगर n टर्म्स होगा तो ये आंसर नहीं निकलेगा, अगर इनफाइनाइट टर्म्स होगा इनटू में तो 6 होगा, प्लस में अगर प्लस में देखा होगा इंटर्स तो सोल्व नहीं होगा। अब बात कुछ और है, बात ये है सर कि अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स ना देके इनटू में कुछ टर्म दे दें, जैसे इस वाले में 1 2 3 4 5 टर्म लिखा हुआ है, अगर ये इनफाइनाइट टर्म दे देता तो इसका आंख बंद करके आंसर लिख देते हैं कितना ए। अभी समझाया आपको? समझ आए मेरी बात? लेकिन अगर यहाँ पे मेरे बच्चे इनफाइनाइट टर्म्स ना दे फिर क्या करें? तो भैया फिर लड़ाई होगी बड़ी, फिर इसे सोल्व करना होगा। इसका शॉर्टकट भी लिखवाता हूँ लेकिन इससे पहले सोल्व करना सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √6 इंटू √6 इंटू √6 और मैं कहूँ कि बताइए यार इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। अगर यहाँ मैंने ये इनफाइनाइट वर्ड जोड़ दिया होता तो मेरा आंसर 6 आ जाता आंख बंद करके, लेकिन अगर यहाँ इनफाइनाइट वर्ड नहीं जोड़ा मैंने फिर क्या होगा? तो फिर तो बाबू आपको काम ही करना होगा इस पे और इसे सोल्व बैठाना होगा। कैसे सोल्व होगा? 6 को ऐसे ही रखिए, ये √6 ऐसे रखिए इंटू ये वाला √6 की वैल्यू होती है 6 की पावर 1/2। मेरे 6 की पावर 1/2 1/2 भाई √6 की मतलब 6 की पावर 1/2। यहाँ पावर क्या है जी? 1। तो मेरे प्यारे बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। यानी 6 की पावर 1 गुना 6 की पावर 1/2 को आप जोड़ोगे तो 6 की पावर 1 जमा 1/2 तो 2 एकम 2 और 1 3/2 यानी 6 की पावर 3/2। हाँ ना, मानते इस बात को? तो ये वाला सारा सेगमेंट सोल्व हो आके हमें दे देगा 6 की पावर 3/2। ये वाला कहानी 6 की पावर 3/2। हाँ जी समझते हैं मेरी बात को? अब आगे देखिए ये 6 एच गुना 6 की पावर 3/2। अब ये भी तो रूट है, तो रूट हटाएंगे तो 1/2 पावर करनी होगी। हाँ है ना? जब 1/2 पावर करोगे तो ये आ जाएगा 6 की पावर 1 था गुना में 3/2 गुना 1/2 क्या आ जाएगा? 3/4 तो 6 की पावर 3/4। हाँ है ना? फिर से वही कहानी रिपीट करने की भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जानी? ऐड। तो हो जाएगी 6 की पावर 1 जमा 3/4 तो 4 एकम 4 और 4 3 7 तो ये आ जाएगा 6 की पावर 7/4। है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 6 की पावर 7/4। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। मोबाइल चार्ज हो जाए दे आदर्श भाई मैं कमेंट पढ़ने के लिए थोड़ी सवाल समझाने के लिए। अजय भाई कह रहे डिवाइड हो तो अरे उल्लू के पट्टो पहले पढ़ लो ना जो समझा रहा हूँ। इससे पहले तुम्हें आता था, अब ये भी समझे, आगे की भी चीजें समझ लेंगे। अजीब टाइप के हो यार, पैदा होते ही तुम कहते हो मेरी शादी करा दो है भाई, एक वक्त आने पे होती है ना वो चीज, फिर हाथ मचा दी। विनय कह रहा अलजबरा कब कराओगे? उल्लू के पट्टे ये कर लिया तूने जो तू अलजबरा की कह रहा है। ये हार की निशानी होती है आदमी की, अगर तेरा ये रवैया हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा तेरा। देखिए मेरे भाई कोई घबराने वाली बात नहीं, दुनिया में कुछ 1% तो है ही सी टाइप के लोग, वो तो रहेंगे। 6 की पावर 7/4। अब ये रूट हटाएंगे तो पावर क्या लग जाएगी? 1/2। तो सोल्व करोगे तो 4 दूनी 8 तो 6 की पावर आंसर आएगा 7/8। 6 की पावर 7/8। हाँ ना मेरे भाई ये मेरा आंसर होगा। समझे नहीं पाते हैं चैप्टर? अरे समझे नहीं पाते हैं चैप्टर, क्वेश्चन पे ध्यान दो ना, चैप्टर पे क्यों ध्यान दे रहे हो? देखिए मेरे बच्चे ऐसे सवालों का क्या इलाज है? जैसे ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये n टाइम्स दे रखा हो,
n टाइम्स का मतलब होता है n बार। अगर ये n बार दे रखा हो, इफ इट इज n टाइम्स, यदि ये n बार दे रखा हो, n टाइम्स दे रखा हो मेरे बच्चों, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखो अगर इनफाइनाइट टाइम्स दे दे तो आंसर ए ही होगा, लेकिन अगर n टाइम्स देगा तो इसका आंसर होगा a 2 raised to power n, और ऊपर लिखेंगे 2 raised to power n minus 1। दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, a 2 raised to power n minus 1 upon 2 raised to power n। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे इस वाले सवाल में आएंगे तो आप ये देखिए कि ए कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो इसका आंसर होगा ए 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 माइनस 1। जैसे करेंगे तो ए 2 की पावर 5 हुआ 32, और 32 में से 1 का 31, तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर आएगा ए की पावर 31 बटे 32, ए की पावर 31 बटे 32, हाँ है ना। और जैसे इसी वाले सवाल पे अगर मैं आ जाऊं तो आप मुझे आंसर बताइए क्या होगा, इस सवाल का क्या उत्तर होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये जो है ये 1 2 3 बार आ रखा है, अगर 3 बार आ रखा है सर 6 की पावर 2 की पावर 3, ऊपर 2 की पावर 3 माइनस 1, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 8 में से क्या 7, और 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, तो 6 की पावर 7 बटे 8, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 6 की पावर 7 बटे 8, 6 की पावर 7 बटे 8। ठीक है जी, एक बार दिमाग दौड़ाइए इस पे, ये थोड़ा गलत लिख दिया इन्होंने, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ए क्यूब रूट बी, फिर ए फिर क्यूब रूट बी, फिर ए फिर क्यूब रूट बी, एंड दिस प्रोसेस इज अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। करिए मेरे बच्चे सो समझिए इस बात को, फिर मैं समझाऊंगा इनटू के साइड में। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, फिर मैं इसकी कहानी को शॉर्ट में भी समझाऊंगा। हमें कुछ नहीं करना, दोनों साइड सबसे पहले स्क्वायर करना होगा ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा, अच्छा एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये बच जाएगा, स्क्वायर रूट हट के सिर्फ ए आ जाएगा, फिर क्यूब रूट बी आएगा इनटू में। अगर मेरे बच्चे गौर से आप देखें तो स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी, स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी, स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट बी, यानी इन दो टर्म्स को हटा दूं तो भी वही बचा, इन दो टर्म्स को हटा दूं तो भी वही सीन बचा, यानी अगर मैं इन दोनों टर्म्स को हटा भी दूं तो भी जो है बाकी हिस्सा बचा है, कुछ और नहीं, एक्स ही बचा है। मेरी बात समझ रहे हैं, अभी भी ये सवाल वैसा ही है जैसा पहले था, क्लियर है कि नहीं है। तो इसका मतलब इस वाले हिस्से को मैं अगेन एक्स लिख सकता हूँ, सीरीज वही है। अब मुझे क्यूब हटाना है तो क्या करो, दोनों साइड क्यूब, तो क्यूब करूंगा तो आएगा एक्स की पावर 5, इसका क्यूब करूंगा तो ए क्यूब, और इसका क्यूब करूंगा तो क्यूब रूट हट जाएगा, ये बचेगा बी एक्स। आप समझदार हैं, एक्स से इसको काटोगे, सॉरी इसका क्यूब करेंगे तो 3 दूनी 6 बनेगा, ये माफ करना, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्यूब करोगे मेरे बेटे तो 3 दूनी 6 होना था। अब क्या होगा, एक्स से इसको काटोगे तो सिर्फ 5 बचेगा, तो एक्स की पावर 5 इक्वल टू बना ए क्यूब इंटू बी, ये मेरा आंसर है। अगर मुझे एक्स की ही वैल्यू चाहिए तो यहाँ होगा 5 इंटू में ए क्यूब इंटू बी, ए क्यूब इंटू बी,
बताइए भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रही हो बात तो बता दीजिए। अरे इसको आदर्श को ब्लॉक कर दे पीयूष भाई। क्लास के टाइम पे आप कोई भी फालतू कमेंट करेंगे एसएससी की ओबीसी कट ऑफ कितनी जाती है, दिव्यांग की कट ऑफ कितनी जाती है, अभी मैंने 1.25 घंटे की क्लास लेनी, उल्लू के पट्टो ना कामयाब आदमी हो, ये सवाल पूछोगे तुम क्लास में, पढ़ना चाहोगे? कह रहा जी एक्स की पावर 5 कहां से आया? देखिए मेरे फिर से समझा देता हूँ मेरे बच्चे, ये आपका सवाल है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने कहा कि भाई मैं दोनों साइड स्केयर करूंगा तो ये एक्स स्केयर हो जाएगा, इसका स्केयर करूंगा तो ये बचेगा, इधर क्यूब रूट बी बचा, और इधर जितनी भी कहानियां थी वो वही है जो एक्स के इक्वल थी, हाँ है ना? तो एक बात बताइए, अब ये ए तो सेट हो गया, स्क्वायर हट गया, लेकिन क्यूब रूट तो है, तो क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। तो इधर क्यूब करूंगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, ए का क्यूब ए क्यूब आ जाएगा, इसका क्यूब हटाएंगे तो ये बचेगा मेरे बच्चे कितना, बी एक्स। ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि यार एक्स की पावर 6 को एक्स इंटू एक्स की पावर 5 लिख लीजिए, और इसे ए क्यूब बी लिख दीजिए, इंटू एक्स हो गया, तो एक्स से काटेंगे तो एक्स की पावर 5 आ गया ए क्यूब बी। आप और अच्छे से चाहें तो एक्स की वैल्यू लिख देंगे ए क्यूब बी का फिफ्थ रूट, क्योंकि पावर 5 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, फिफ्थ रूट। ये मैंने समझाने का प्रयास किया। अब बिल्कुल जड़ बुद्धि बैठे हो तो भैया मैं क्या करूं? आनंद करा कमेंट में घुस के मारो सालों को, ये है साले जो फालतू की कमेंट कर रहे हैं। देखिए यार, अब इसका मैं आपको शॉर्टकट समझा देता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा शॉर्टकट है, समझने का प्रयास करना। मान लीजिए nth पावर ऑफ ए इंटू mth पावर ऑफ बी, ऐसा सवाल है। फिर nth पावर ऑफ ए इंटू mth पावर ऑफ बी, और यही कहानी मेरे बच्चे लगातार रिपीट हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सा आंसर है, अच्छा ये ए बी लिखना था वहां पर ना, ए बी ठीक है, ये भी। अब समझिए, तो क्या करना है आपने, चुपचाप से एक काम करना है, पूरे का रूट लेना है, यहाँ एन थी यहाँ एम थी पावर, यहाँ एन थी एम, ये रिपीट हो रही है, तो यहाँ करना है एन इंटू एम -1, ये वैल्यू यहाँ रखनी है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यहाँ ए लिखा था, ए की पावर एम करिए इंटू ये वाला बी लिखिए, बस ये आपका सीधा आंसर, ए की पावर एम इंटू बी आपका आंसर। समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए, यहाँ पावर लिखी 5 इंटू 8, यहाँ लिखा बी, फिर यही काम कर दिया आगे, ये 5a इंटू 8b, और यही मेरे प्यारे बच्चों मैंने इनफाइनाइट टाइम्स लिख दिया। तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम बैठाना है यहाँ पे तबियत से। वो काम ये है कि भैया आंसर में इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 5 गुना 8 -1 करो, तो 5 8 40, 40 में से क्या 39, यहाँ लिखो 39, ठीक है जी। दूसरा e की पावर 8 करो इंटू बी एज इट इज लिखो, उनकी जो भी पावर, जैसे बी की पावर एक है एज इट इज लिखो, अगर ए की पावर कुछ भी हो तो इसे 8 से गुना करके लिख दो, बस ये आपका डायरेक्ट आंसर है ना? अब आ गया ये, अब सवाल को लेते हैं आपको कुछ, जैसे मैं पूछूं आपको यहाँ कि भाई इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ये बेसिकली 3 जो है, ये 3 है, यहाँ है 3, यहाँ है 3, यानी ए स्क्वायर रूट में है, बी क्यूब रूट में, वही चीज दिखाई। तो कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ है 2, भाई स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखा होता तो 2 माना जाता है। तो क्या आंसर बताया सबसे पहले, 2 गुना 3 -1, तो 2 3 6 में से गया 5, ठीक है। फिर ए की पावर ये वाली करो, ए क्यूब इंटू बी एज इट इज लिखो, ये मेरे बच्चों आपका आंसर होगा। क्लियर है? और लेते हैं, घबराने की बात नहीं। इस वाले सवाल पे आते हैं, इस सवाल में भी सेम वही गड़बड़ दे दी इन्होंने टाइपिस्ट ने। ये 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ है, अब करिए। तो देखिए मेरे बच्चे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान बांटेंगे सवाल पे तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ है 2। अब क्या तरीका बताया कि पूरे का स्क्वायर रूट लो, 2 गुना 3 करो, एक घटा दो, 2 2 3 6 में से क्या 5 लिखो यहाँ, फिर 2 की पावर 3 लिखो, जो लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुना 4 एज इट इज। सिर्फ तो मेरे भाई समझे इस बात को? ठीक है भैया, अब देखिए मेरे भाई कुछ फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए,
मैं उन सारे फॉर्मूलों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपको कल पढ़ के आने, क्योंकि जब तक आप पढ़ के नहीं आएंगे काम नहीं कर पाएंगे सवाल का। देखिए थोड़ा सा पावर सेट कर ले दो मुझे। यहाँ पावर है n, यहाँ पावर है m, इनके अंदर है, यहाँ पावर है n, फिर ऐसे ही आगे। तो मेरे बच्चे ये अभी बताया, ठीक है, यहाँ पावर ये m यहाँ नहीं, यहाँ क्लियर है। तो मैंने बताया इसका क्या तरीका, m इंटू n करो और a घटा दो। तो m इंटू n क्या, a घटा दिया, या आप इसको ऐसे लिख रहे थे कि भाई इसे लिख रहे थे m इंटू n माइनस 1, ये वाली जगह, ठीक है। फिर क्या कर रहे थे, a की जो पावर लगा रहे हैं वो n लगा रहे हैं, तो a की पावर n इंटू यहाँ b लिखा हुआ है, b की पावर 1 है तो 1b। अब आप इसी चीज को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। दूसरी बात, अब मेरे बच्चों आ गया ये वाला सवाल मैंने आपको कराया, लेकिन इस वाले सवाल में मैंने आपको इस तरीके से सवाल कराया कि भैया a प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए और इनफाइनाइट टाइम। तो मैंने इसका आंसर बताया 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4a/2। ये बताया आपको, हाँ है ना, ये बताया मेरे भाई मैंने। अब सवाल में वो एक अलग से चीज ऐड करा देगा, क्या, यहाँ भी ऐड करा देगा, फिर कह देगा कि इसका आंसर निकाल के बताओ। अभी तक यहाँ बी की जगह कुछ नहीं, तो क्या लिखा हुआ था 1, बी तक की जगह क्या लिखा हुआ था 1। तो अगर मेरे भाई ऐसे ही यहाँ पे अगर बी लिखा जाए, अंदर नहीं बाहर, बी मल्टीपल में बी लिखा जाए, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ 1 की जगह बी ऐड कर देना, ठीक है। बाकी b स्क्वायर प्लस 4a लिखना है बाई 2, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर ये माइनस में हो या b आ जाए लिखा हुआ, तो माइनस b प्लस b स्क्वायर प्लस 4a बाई 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं करा चुका हूँ कि a प्लस रूट ए रूट ए हो तो 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4a बाई 2 होगा। अब क्या हो गया, यहाँ 1 की जगह b ऐड हो गया, तो यहाँ 1 की जगह b लिख देना आपने, और यहाँ 1 की जगह b लिख देना। ये 1 स्क्वायर प्लस 4a था तो 1 का स्क्वायर 1 था, तो यहाँ b स्क्वायर प्लस 4a बाई 2 हो गया, ठीक है। ये फार्मूला लिखना है कॉपी में, क्योंकि कल सवाल करेंगे तो इन्हीं के आधार पे आप उत्तर निकालेंगे। ऐसे माइनस में कर रहे थे, ठीक है जी। अगर a इंटू रूट ए इनफाइनाइट टाइम्स तक है तो आंसर a आएगा सीधा। अगर a इंटू रूट ए n टाइम्स तक है, n टाइम्स तक है, n टाइम्स, n टाइम्स है, यानी n बार लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा a की पावर 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है जी। अब आते हैं जी थोड़ा सा अगला सवाल, ठीक है, क्या कि अगर सीरीज प्लस माइनस की हो तो कैसे काम किया जाए, ठीक है। यहाँ बड़ा सवाल था कि अगर a प्लस रूट ए प्लस, यानी सीरीज प्लस माइनस हो। अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें सिखाई है, वहां पे हर एक में क्या था कि माइनस 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 चलता चला गया, या यहाँ लाए तो a प्लस 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 चलता चला गया। लेकिन अगर इसी सीरीज में मेरे बच्चों माइनस प्लस माइनस ऐसे हो, या माइनस प्लस ऐसे हो, तो कैसे आंसर निकाले वो। तो ऐसा करना, इसको देखिए ध्यान से टेबल को, अगर सिर्फ माइनस चलता रहे तो आपका ये तो समझते ही थे, लेकिन अगर प्लस माइनस चलता रहे और यहाँ कोफिशिएंट b आ जाए, यहाँ कोफिशिएंट क्या लिखा आ जाए b, तो आंसर होगा 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बाई 2, ठीक है। कोई नहीं, इसको प्लस माइनस वाली सीरीज को मैं कल बता दूंगा, एक्सप्लेन कर देंगे बढ़िया से। आप इतना पोर्शन बढ़िया से पढ़ के आना ताकि इनकी प्रैक्टिस हो जाए, और ये बाकी चीजें कल मैं आते ही करा दूं, ठीक है। यहाँ तक आप मेरी बात समझ पाए, क्लियर है। कुछ बच्चों को हमने आज से ब्लॉक कर दिया जो बदतमीजी करते हैं हर वक्त में कि बैंक का सिलेबस कब होगा, फलाने का कब होगा, ये कौन सा चैप्टर कब होगा, क्योंकि इस तरह टाइम वेस्ट बहुत होता है। आप पढ़ते जाइए, जो भी चीजें करा रहे हैं हर एक एग्जाम में आ रही है, टाइम टू टाइम चीजें आपको अपडेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब जागे तभी आप पूछना चाहें तभी कोई आपका आंसर दे, और फिर अधिकार मान लो इस बात को। इसलिए हम उन सब बच्चों को आज से ब्लॉक भी किया, आगे भी करेंगे। आप सिर्फ पढ़ाई के कमेंट करिए, उसमें मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।